ऑपरेशन वादे सादिक सोम, ईरान का एक बार फिर दर्जनों मिसाइलों से इसराइली अहदाफ पर हमला। पासदारान इनकलाब ने पहली बार सुपरसोनिक फतह मिसाइल दाग दिए। 24 घंटे में सेहूनी रियासत पर 9 हमले किए गए। तल अबीब में सायरन बज उठे, शहरी बंकर्स में जा छुपे। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में अमरीकी सिफारत खाना जुमे तक बंद कर दिया गया। सेहूनियों पर अब कोई रहम नहीं किया जाएगा। रहबर आला आयतुल्लाह अली खामिनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम, इसराइली फिजाओं पर हमारा कंट्रोल है। पासदारान इनकलाब का दावा, अब तक के हमले सिर्फ वार्निंग, इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है। ईरान के आर्मी चीफ का इंतबाह, सेहूनी शहरी मुल्क छोड़कर भागने लगे। पहला बहरी जहाज इसराइल से कब्रस जा पहुंचा। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, तेहरान और दीगर ईरानी शहरों पर वक्फे वक्फे से बमबारी। सेहूनी तैयारों के इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर हमले। ईरानी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बम बरसाए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 से 4 लाख से ज्यादा शहरियों को इनखला की वार्निंग। इसराइली हमलों से अब तक 585 ईरानी शहीद हुए। गैर मुल्की तंजीम ने अदादो शुमार जारी कर दिए। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। मीडिया के नुमाइंदों को शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फील्ड मार्शल के लिए इस्तकबालिया तकरीब, सिपा सालार का पुरतपा खैर मकदम। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की बहादुरी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन का हकीकी सफीर और मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का हंगामी इजलास। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सिफारती वफ्द के कामयाब गैर मुल्की दौरे का जायजा। मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। बजट मंजूरी से मुतालिक इत्तेहादी जमातों से राबते पर भी बातचीत। आयतुल्लाह खामिनाई, आसान हदफ लेकिन मारे नहीं जा रहे, हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, हम नहीं चाहते ईरान एटम बम बनाए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल ज्यादा बड़ी गलती होगी। फ्रांसीसी सदर का इंतबाह, इराक और लीबिया की तजुर्बे से सबक हासिल करने का मशवरा। रूस की फिर सालिसी की पेशकश, सदर पुतिन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर से बात करेंगे। हम आज ईरान पर हमला करने वाले हैं, अमरीकी सेनेटर टेड क्रूज का दावा। अमरीका जंग में कूदने पर गौर कर रहा है। सदर ट्रंप ईरान के जौहरी रिएक्टर्स तबाह करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, अमरीकी F-22 और F-35 तैयारे मशरिक़ वस्ता रवाना। 2 अमरीकी B-2 स्टेल्थ समेत बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी इलाके में मुंतकली। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली। हमला इराक में अमरीकी अड्डों से शुरू हो सकता है। अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर न करें, ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडिल ईस्ट टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। अमरीकी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। कौमी एयरलाइन की पहली खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक अशकाबाद से 107 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे। फिजाई हुदूद की बंदिश के बायस ईरान में मौजूद पाकिस्तानी जमीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान पहुंचे थे। गजा में इमदादी कैंप मक्तल बन गए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस और रफा में एक बार फिर इमदाद के मुंतजर मजलूमों पर फायरिंग। 63 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। खान यूनुस में पूरी बस्ती को धमाकों से उड़ा दिया गया। काबिज फौज ने गजा के अस्पतालों को फ्यूल की सप्लाई भी मुनक़ता कर दी। लाखों फलस्तीनियों को इनखला की वार्निंग।
गजा की सूरत हाल इंसानियत के जमीर पर धब्बा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में 18,000 बच्चों समेत 55,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। आलमी बिरादरी खामोश ना रहे, खतरात शदीद तर हो चुके। फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी नागुज़ीर है। अखलाकी दिवालियापन की अक़वाम मुत्तहिदा में गुंजाइश नहीं। नफरत अंगेज तकारीर का जहर मुआशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है। तासुब और तंग नजरी को हर मुहाज पर शिकस्त देनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। इस्लामोफोबिया को नफरत अंगेज रवैयों की सबसे ख़तरनाक तरीन शक्ल करार दिया। आलमी बिरादरी से आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करने का मुतालबा। जजेस को ट्रांसफर करते वक्त गुज़िश्ता सीनियरिटी को बरकरार रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। यहाँ सवाल ये है कि जज का तबादला मुस्तकिल होगा या फिर आरसी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को दलाइल से रोक दिया। कहा, शायद एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल पर जवाबुल जवाब देना पड़े। 21 जून तक मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात का अमल जारी। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा जा रही थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल्स ने शोलों पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पर लगी, जिसने इमारत को लपेट में ले लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इत्तेहाद टाउन में घर में फायरिंग। 2 अफराद जाम बहाक। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। खातून समेत 2 अफराद ज़ेर हिरासत। जाए वक़ुआ से पिस्तौल बरामद। भारत को धूल चटाई, शाहीनों ने धूम मचाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान की यादगार फतह के 8 साल मुकम्मल। सरफराज अहमद की कप्तानी में टाइटल जीता। ओवल के मैदान पर फखर जमान की शानदार सेंचुरी। मोहम्मद आमिर और हसन अली की तूफानी बॉलिंग। सुनहरी लम्हात की यादें आज भी ताज़ा। कौमी क्रिकेटर्स की स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में भरपूर मशक़ें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर खुसूसी फोकस। पार हिटिंग की प्रैक्टिस। अब्दुल रज़ाक की विकेट कीपर बल्लेबाज को लंबी हिट्स लगाने के टिप्स। वहाब रियाज ने बॉलर्स को ट्रेनिंग करवाई। कैंप में खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस बेहतर बनाने पर भी जोर। नेशंस कप हॉकी का सेमीफाइनल खेलने की जंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अहम टाकरा आज कोलालंपुर में होगा। मैच में कामयाबी ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 में पहुंचा देगी। ग्रुप बी में 4 पॉइंट्स के साथ कौमी टीम का दूसरा नंबर। और अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का मेला जारी। अर्जेंटीना के क्लब रिवर ने जापानी क्लब को 3-1 से हरा दिया। ब्राजीलियन क्लब फ्लेमिंगो ने ट्यूनिस के क्लब ES ट्यूनिस को 2-0 से मात दी।